हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो यह है पार्ट नंबर 7 अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस के सीरीज़ में। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर वेरियस टाइप के एग्जांपल्स, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल आइट्रेशन मेथड। ठीक है, तो जनरल आइट्रेशन मेथड को हम लोग सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, method of successive approximation, और इसको आइट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। और जो फेमस नाम है वो अपने पास क्या है, और फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। तो अगर आपको एग्ज़ाम में इन चारों में से कोई भी नाम दिख जाए तो समझ जाना कि आपको ये वाला मेथड आपको वहाँ पर यूज़ करना है। देखो, ये मेथड एकदम सिंपल है, बस यहाँ पे कुछ कंडीशंस लग गई हैं कि आप अगर आपको ये मेथड अप्लाई करना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इक्वेशन के हम लोग अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इक्वेशन जो होगी वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है कि सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को, इस एफ ऑफ एक्स को आपको इस फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या आ गया, ये आ गया कि आपके पास जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है। अब देखो, इस फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही तरीका हो लिखने का। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल कराता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे नोट पॉइंट डाल लीजिए। वो नोट पॉइंट ये होगा, देयर आर मैनी वेज ऑफ रीराइटिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन दिस फॉर्म। ठीक है, इन दिस फॉर्म। ये मैंने क्यों बोला, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इस चीज़ को। हम लोग इसी एग्जांपल से हम लोग इस पूरे मेथड को समझेंगे। कहाँ कहाँ ये फेल करता है हम लोग यही सेम एग्जांपल लेंगे, और कैसे हमें इसको यूज़ करना है सब देखते हैं। तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है, मैंने बोल दिया वो है अपने पास एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? क्लियर? एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला कि मेरे को इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू फाई ऑफ x। यहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है अपने पास। देखो, पहला तरीका अपने पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म, कि सर हम ऐसा करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 5x कर देते हैं, और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड फॉर्म अगर हम यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5x minus 1, which implies that x is equal to 5x minus 1 की पावर 1/3। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म हमारे पास यहाँ पर हो सकती है कुछ ये एक्स क्यूब माइनस
5x is equal to -1, then x square minus 5 is equal to -1, so x is equal to -1 upon x स्क्वायर -5। ठीक है, ये एक फॉर्म हो गई। सेम तरीके से आप यहाँ पे एक फॉर्म और निकाल सकते हो, फोर्थ फॉर्म। वो आपके पास क्या होगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। इसको उठा के उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 -1 अपॉन एक्स, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x - 1 अपॉन एक्स। क्लियर? तो अपने पास यहाँ पर ये जो आया है वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू √ 5x - 1 अपॉन एक्स। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपने पास कितनी फॉर्म आ गई। पहली फॉर्म अपने पास ये आ गई निकल के सामने कि हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। सेकेंड फॉर्म अपने पास ये निकल के आ गई। थर्ड फॉर्म अपने पास कुछ ये निकल के आ गई। फोर्थ फॉर्म अपने पास कुछ ये निकल के आ गई। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम लोग कौन सा आइटरेटिव फंक्शन चूज करें। तो बेसिकली हम इस फाई ऑफ एक्स को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आइटरेटिव फंक्शन। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सर अपने पास बहुत सारे फाई ऑफ एक्स तो आ गए, बट अपने पास कौन सा बेस्ट होगा, किस में फाई ऑफ एक्स हम ये बोल सकते हैं कि ये मेथड हमेशा अपने पास कन्वर्स करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले समझते हैं इसकी एल्गोरिथम क्या होगी। तो हमने इसे बोला कि एक इक्वेशन को पर्टिकुलर अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो उसका एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मान लो कि आपके पास आपने इक्वेशन को f ऑफ x इज इक्वल टू 0 को आपने कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, तो फिर हम लोग यहाँ पे आइट्रेशन मेथड कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज योर न्यू अप्रोक्सीमेशन xk plus 1 and you are trying to find phi value at the previous point। ठीक है, बस सिंपल सा है। आपको करना क्या है कि आपको इनिशियल पॉइंट पता होगा, ठीक है, जहाँ से आपको अप्रोक्सीमेशन शुरू करनी है। आपको करना क्या है, आपको नए पॉइंट फाइंड करने हैं, प्रीवियस पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी उठा के सीधे आपको फाइव में पुट करना है, दैट्स इट। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड। बट अगेन क्वेश्चन अभी भी वहीं अटका हुआ है कि सर हम लोग राइट फाई ऑफ एक्स कैसे चूज करें। तो जैसे मैंने बोला है कि चलो पहले देखते हैं कि अपने पास ये वाले जो मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखे ये किस तरीके से काम करेंगे अगर हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेशन चूज करते हैं तो। ठीक है, तो अपने पास जो पहला फंक्शन दे रखा है, जो हमने पहली फॉर्म लिखी है वो अपने पास कुछ ये दे रखी है। पहली फॉर्म xk प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर अप्लाई करते हैं xk प्लस 1 इज इक्वल टू xk की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, ये है। ओके, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग तीनों फंक्शंस के लिए, तीनों फॉर्म के लिए, जो भी चार फॉर्म अपने पास हैं उन चारों फॉर्म के लिए हम लोग इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं x0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप यहाँ से x1 फाइंड कर सकते हो आराम से। व्हेन k इज इक्वल टू 0 तो x1 इज इक्वल टू x0 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5। तो ये आपको क्या दे देगा 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 0.4। सेम तरीके से आप यहाँ पे x2 भी निकाल सकते हो, k की वैल्यू 1 रख दो तो x1 की हो जाएगी। यहाँ पर x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 0.4, तो आपके पास x2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इस केस में 0.2128। सेम तरीके से आप यहाँ पे x3 भी निकाल सकते हो। x3 आपके पास क्या आएगा 0.2019। सेम तरीके से x4 भी निकाल सकते हो, तो ये क्या जाएगा 0.2016।
अब आप एक चीज़ देखिए, ये मेथड जो है ना, ये जो आपने फाई ऑफ एक्स यहाँ पे जो चूज़ किया वो कन्वर्ज कर रहा है। कैसे? आपने इनिशियल रूट क्या लिया 1, और फिर देखो धीरे धीरे ये कन्वर्स करने स्टार्ट किया 0.2 0.2 1 पॉइंट तक एग्जैक्ट, देन उसके बाद 2 डेसिमल तक एग्जैक्ट। सेम ऐसे ही अपने पास ये आगे भी। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस मेथड से, इस फॉर्म से जो अपने पास रूट जो भी होगा इस इक्वेशन का, वो अप्रॉक्सीमेट होगा 0.2016 के। ये हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी अपने पास रूट आने वाला हो। तो ये वाला जो हमने फंक्शन यहाँ पे चूज़ किया है वो काम कर गया, ये वाली जो फॉर्म जो चूज़ की है। अब जरा बात करते हैं हम लोग इसी तरीके सेम तरीके से सेकेंड फॉर्म के ऊपर। तो जो सेकेंड फॉर्म थी अपने पास वो थी कुछ ये एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स के माइनस वन की पावर 1/3। बात सही है, ठीक है, क्लियर। तो अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू 5 एक्स के माइनस वन और दिस, क्लियर। सही है। ओहो, वेट, ओके। तो ये अपने पास दे रखा है एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स के माइनस वन की पावर 1/3। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पे एक्स ज़ीरो को चूज़ करते हैं 1, तो एक्स वन अपने पास क्या आएगा 5 ऑफ एक्स ज़ीरो माइनस वन की पावर 1/3, क्लियर। तो अपने पास एक्स वन जो आएगा वो क्या आएगा पहले यहाँ पर इस केस में, एक्स ज़ीरो अपने पास क्या है इस केस में, हाँ जी 1। तो देखो इस केस में क्या है 1 माइनस वन इज 0, तो एक्स वन अपने पास क्या आ गया 0 आ गया पहले, यही अपने पास एक्स ज़ीरो। एक मिनट रुको जरा चेक करता हूँ कि जो अपने पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू 5 एक्स के माइनस वन, और एक्स ज़ीरो हम लोग चूज़ कर रहे हैं 1, तो एक्स वन अपने पास क्या आएगा 1 माइनस वन इज 0, ठीक है। सेम तरीके से आप यहाँ पे एक्स थ्री फाइंड करोगे, एक्स टू सॉरी एक्स टू फाइंड करोगे तो एक्स टू अपने पास जो आएगा वो आएगा 5 ऑफ एक्स वन माइनस वन की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 5 ऑफ ज़ीरो माइनस वन की पावर 1/3, क्लियर, माइनस वन की पावर 1/3। तो सेम सॉरी, वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ये जो है वो 5 मल्टीप्लाई में नहीं है, 5 मल्टीप्लाई में सॉरी, वही मैं कहूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है पापा। तो बेसिकली आपके पास ये दे रखा है 5 एक्स के माइनस वन की होल पावर 1/3। अब यहाँ पर आप यहाँ पे एक्स ज़ीरो अप्लाई करिए 1, तो एक्स वन अपने पास क्या होगा 5 माइनस वन की पावर 1/3, जिसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी 1.5874, ठीक है। एक्स टू अप्लाई करोगे तो 5 एक्स वन क्या आप यहाँ पे यूज़ करोगे इस केस में, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1.9072। जब आप एक्स थ्री फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.0437। जब आप एक्स फोर फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2.0968, क्लियर। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से कि ये जो सीक्वेंस है वो अपने पास आगे बढ़ती जा रही है, डाइवर्स कर रही है धीरे धीरे। देखो यहाँ से 1.58 1.9 2.04 2.09 ऐसे ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अपने पास इस इंटरवल में, स्पेशली इस इंटरवल में कोई भी रूट लाई नहीं कर रहा है उस इक्वेशन का। बात क्लियर है ना, 0 से 1 के बीच में। तो अपने पास अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस इंटरवल के ऊपर, तो ये वाला जो फंक्शन हमने जो चूज़ किया है इटरेटिव फंक्शन, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके लिए एज एन होमवर्क है, आप थर्ड फंक्शन के लिए ट्राई करना,
एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5xk-1 अपॉन एक्स के। आपको सेम चूज करना है x0 इज इक्वल टू 1 और बताना है कि मुझे कि इस वाले फंक्शन के लिए ये वाला जो मेथड है वो कन्वर्ट्स कर रहा है या फिर डाइवर्ट्स कर रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब हमें ये पता करना है कि बेसिकली कि ये मेथड कन्वर्ट्स कब करेगा। क्लियर, ये मेथड अपने पास कन्वर्ट्स कब करेगा। तो कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है इसके लिए कि अगर आपको फंक्शंस चूज़ करना है तो कैसे हम पता करेंगे कि ये वाला फंक्शन अपने पास सही है या नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला सबसे पहले आपको करना क्या है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन से सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है x इज इक्वल टू फाई ऑफ x इस वाली फॉर्म में, और जहाँ पे ये जो फाई ऑफ x है वो अपने पास क्या है इस केस में, दिस इज अवर आइटरेटिव फंक्शन। ठीक है, करना क्या है कि आप जिस भी इंटरवल में चेक कर रहे हो रूट को, उस इंटरवल पे लेट्स से कि हम लोग काम कर रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, जो अपने पास रूट है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि इस इंटरवल में फाई ऑफ एक्स, फाई डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1 इन फॉर ऑल एक्स इन ए बी। ठीक है, हर एक एक्स, जितने भी एक्स अपने पास प्रेजेंट हैं इस इंटरवल में, उन सभी के लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये फाई ऑफ एक्स जो आपने चूज़ किया है वो हमेशा कन्वर्ट्स करेगा। अब हमेशा, ये भी एक बात आ गई सर हमेशा कन्वर्ट्स करेगा क्या। अब तो आंसर है यस, हमेशा कन्वर्ट्स करेगा। अब क्वेश्चन कभी भी ये भी आता है कि सर मान लो कि हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है तो सर वहाँ पे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अपने पास हम लोग इस फॉर्म में बना सकते हैं। बट सर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन लिखी होती हैं जहाँ पे हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, तो उस फॉर्म में क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आप इस फॉर्म में नहीं बना पा रहे हो तो उस केस में हम लोग कैसे आइटरेटिव फंक्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये देखते हैं। अब हम लोग चूज़ करते देखते हैं कि जो हमने फंक्शंस जो हमने लिए थे, जो हमने फंक्शन लिए थे अभी लास्ट क्वेश्चन में, वो यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। तो अपने पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन कुछ ये थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, क्लियर। तो अपने पास जो फाई ऑफ एक्स था, जो पहली फॉर्म थी फर्स्ट फॉर्म, वो वहाँ पे हमने फाई ऑफ एक्स जो चूज़ किया था वो चूज़ किया था ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 5। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फाइव डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो ये अपने पास आएगा 3x² अपॉन 5। और हम लोग फाइंड कहाँ कर रहे हैं, ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। अब जरा एक चीज़ देखिए, फाइव डैश एक्स जो है अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ ये लेस देन 1 है कि नहीं है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। आप 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, इसमें पुट कीजिए आपके पास, तो हमेशा ये लेस देन 1 होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ये जो फंक्शन होने वाला है वो एक आइटरेटिव फंक्शन जो कि कन्वर्ट्स करेगा फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड की हेल्प से। क्लियर। अब लोग बात करते हैं अपने पास सेकेंड फॉर्म की। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म अपने पास क्या थी यहाँ पर इस केस में, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 1 की पावर 1/3। राइट, ये था अपने पास फाइव ऑफ एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फाइव डैश ऑफ एक्स, तो ये अपने पास क्या देगा, 5/3 और 5x माइनस 1 की पावर 2/3। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये जो है फाइव डैश एक्स, हमें क्या करना है,
हमारा एम जो है वो एम क्या है, वो ये है कि फाइव डैश एक्स मॉडुलस ऑफ फाइव डैश एक्स इट शुड बी लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स इन बिटवीन 0 to 1, राइट। क्लियर, ये हमारा एम है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देख पाए कि ये जो फाइव डैश ये वाली जो कंडीशन है ये कब ट्रू हो पा रही है, जब ये x जो है वो 1 के आसपास हो। बात क्लियर है ना। बट जैसे ही हम 0 के नेबरहुड में आते हैं या फिर 0 से थोड़ा आसपास इधर घूमते हैं तो ये अपने पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फाइव डैश एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर, सिंपल लगा भी। तो ये ऐसे आपको चूज़ करना है इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे इसके बीच में कोई वैल्यू पिक कर सकते हो, 0.5 0.2। आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से पता कर लीजिए कि फाइव डैश एक्स की वैल्यू भैया अपने पास लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, काफ़ी बच्चे चेक नहीं कर पाते सर हम लोग कैसे चेक करें कि हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब भाई आपको पता है इंटरवल में अपने पास इन्फानाइट्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इन्फानाइट्स पॉइंट पे आप चेक नहीं कर सकते वहाँ पे, तो बेसिकली करा क्या करो, इंटरवल को आप ब्रेक कर लिया करो 1 2 3 4 पॉइंट, 4 5 पॉइंट में। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, थोड़ा लास्ट से, फिर लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, उन पॉइंट्स पे आप फाइंड कर लेंगे कि बेसिकली फंक्शन की जो वैल्यू वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, सेम तरीके आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। और जैसे मैंने बोला है कि थर्ड वाली फॉर्म आप लोग मुझे बताना कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्स कर रही है। तो आपके पास इस केस में फाइव ऑफ एक्स जो है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट 5x-1/x। तो इस पर आपको बताना है मुझे आपको कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन 1 और नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इफ़ यस तो ये फंक्शन हम लोग चूज़ कर सकते हैं आइटरेटिव मेथड के लिए, आइटरेटिव फंक्शन के लिए। बट अगर नहीं है तो हम लोग चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन किया जाए इसके ऊपर। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन से कि काम किस तरीके से करना है। चलिए, तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x cube minus x minus 10 is equal to 0 using the general iterative मेथड। ओके, तो हमें यहाँ पे जनरल आइटरेटिव मेथड का यूज़ करना है और फाइंड करना है हमें पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अपने पास यहाँ पर सबसे पहली बात जो f ऑफ x गिवन है वो है x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इसका जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो उसके लिए वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे f ऑफ 0 फाइंड किया तो भैया ये अपने पास -10 आ गया। f ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 एंड -10। अगर हम लोग यहाँ पे f ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो 8 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। अगर हम लोग f ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 27 माइनस 3 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का जो रूट है, क्योंकि हमारे पास f ऑफ 2 f ऑफ 3 लेस देन 0 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट है वो अपने पास लाई करेगा कहाँ पर,
2 से 3 के बीच में, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास मिल गया यहाँ पे इंटरवल। अब इंटरवल मिलते ही हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फंक्शन फाइंड करेंगे, आइटरेटिव फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास इस केस में एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मेरे को इस इक्वेशन को लिखना है इस फॉर्म में, x इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स। तो अपने पास पहला मेथड क्या आएगा कि इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है इसका मतलब क्या है, और इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10। चलो वो बात की बात है, पहले इसको देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया फाइव ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आइटरेटिव स्कीम सोचें कि फाइव ऑफ एक्स, तो पहले फाइव ऑफ एक्स को देखो। फाइव ऑफ एक्स आपके पास क्या लिया मैंने यहाँ पे, एक्स प्लस 10। अब देखो आपको यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस चूज नहीं करने हैं कि आप इससे भी कर रहे हो उससे भी कर रहे हो। अगर आपके पास एक फंक्शन मिल गया यहाँ पे डेरिवेटिव लेस देन 1 है फॉर होल इंटरवल, तो आप ये बोल सकते हो आप उसी फंक्शन से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप फिर और कोई फंक्शन चूज करो उस केस में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फाइव डैश एक्स निकालते हैं तो फाइव डैश एक्स अपने पास क्या आएगा, 1/3 एक्स प्लस 10 की पावर 2/3। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम x की कुछ भी वैल्यू लेते हैं 2 से 3 के बीच में, ये वैल्यू हमेशा अपने पास लेस देन 1 रहने वाली है कि नहीं है, यस और नो? हमेशा रहने वाली है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 3। ठीक है, क्लियर है? आप कोई वैल्यू लीजिए x की, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आप कुछ भी लेते हो तो हमेशा ये वैल्यू लेस देन रहेगी यहाँ पे इस केस में। इसका मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पे ये जो फंक्शन चूज किया है फाइव ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन वो आपके पास एक आइटरेटिव फंक्शन है। अब इस केस में अब आप यहाँ पर स्कीम अप्लाई कर सकते हो, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के। इसका मतलब क्या है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के। फाइव ऑफ एक्स के अपने पास क्या है, एक्स के प्लस 10 की पावर 1/3। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रूट है वो अपने पास किस इंटरवल में बैठा है, 2 से 3 इंटरवल में बैठा हुआ है अपने पास। तो हमने यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेटेड रूट चूज़ किया, x0 इज इक्वल टू 2.5। तो इस केस में x1 क्या होगा, x0 प्लस 10 की पावर 1/3। जब आप इसको कंप्यूट करोगे तो आपके पास x1 जो आएगा वो आएगा 2.32। ओके, सॉरी, बीच में थोड़ा सा रुक गया था। सो x1 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 2.3208। क्लियर? सेम तरीके से आप यहाँ पे x2 भी फाइंड कर सकते हो। x2 क्या हुआ, x1 प्लस 10 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x2 अपने पास क्या आ जाएगा इस केस में, 2.3097। देखो आपको सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर, अभी हमारे पास ये 1 डेसिमल तक, एक पॉइंट तक अपने पास ये एग्जैक्ट आ चुका है। सेम तरीके से आप यहाँ पे x3 फाइंड कर सकते हो, x2 प्लस 10 की पावर 1/3, और x3 अपने पास क्या आ जाएगा इस केस में, 2.3090। देखो ध्यान से,
3 पॉइंट तक अपने पास यहाँ पे एक सेट आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर इसके बेस पर ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास अप्रॉक्सीमेटेड रूट जो होगा, जो एग्जैक्ट रूट होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा कुछ 2.3090 पे। इज इट क्लियर? देखो सभी मेथड एकदम इजी है। सब में क्या करना है कि आपको सबसे पहले इनिशियल गैस फाइंड करना है कि आप किस तरीके से जो आइटरेटिव स्कीम है उसको स्टार्ट कर रहे हो, किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंड थिंग, इंटरवल बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रूट किस इंटरवल में बैठा हुआ है। आप कोई मेथड देखिए वहाँ पर आपको इंटरवल बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि आपका जो रूट है इस इंटरवल में है, ताकि आपके पास जो इनिशियल गैस हो वो एकदम सही हो। इज दैट क्लियर? तो ये एक हमने क्वेश्चन किया है। तो चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं एज एन होमवर्क के लिए, एंड उस क्वेश्चन को फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे हमने अभी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट फाइंड किया है, आपके लिए स्मॉलेस्ट नेगेटिव रूट फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेगेटिव रूट of the equation f of x is equal to 3x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे? विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन मेथड। और क्या क्या आपके पास रूट्स आए हैं वो आप मुझे बताना। तो आप लोग को 2 डेसिमल पॉइंट तक आप लोग को इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट तक। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। और जो भी आपका आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट से। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।